वो बड़े वो अपने आप को ये समझता है आज का बच्चा, तो उसने पहले तो शक्तिमान देखते तो आज तो पता नहीं उसी को सब कुछ मानते हैं, नहीं सब कुछ है। इस देश में शक्तिमान जैसे लोग हैं, इस देश में भी तो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने तपस्या किया है, जिन्होंने ईमानदारी के साथ इस देश का नाम ऊंचा किया है। भाई ध्रुव का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए बच्चों को, प्रहलाद का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए बच्चों को, या कि अब्दुल हमीद का नाम क्यों नहीं लेना चाहिए। तो ये सब दायित्व हम सबका है कि हम सब इन सब बातों को वहाँ तक नई पीढ़ी करनी है, विद्यार्थी करनी है। तो हम इस दिशा में जो आज मीडिया हमारा जो कार्य कर रहा है, इसमें आप सबकी भागीदारी है और इस भागीदारी को आप जिस प्रखरता के साथ आप निभा रहे हैं, भले ही आज संख्या थोड़ी है, लेकिन जब हम कार्यक्रम बाहर करते हैं तो बहुत बड़ी हमारी संख्या होती है। और हम चाहते हैं कि ये जो है ये सब आगे इसी तरह की कार्यक्रम चलता रहे। मन्ना जी से मन्ना जी ने मुझसे कहा था कि साहब हम पुस्तक देना चाहते हैं, जितने भी आएंगे। मैंने कहा दीजिए भाई, हमको लेकर हमारे पास पुस्तकें आती रहती हैं, पुस्तकें आती रहती हैं, तो हमने पुस्तकें दीजिए, आप सबको पुस्तक मिलेगी, आप सब लोग यहाँ से पुस्तक लेके जाएंगे। मैं तो क्योंकि दो पत्रिकाओं का संपादन करता हूँ, ये नारी संगम की राजघाट से प्रकाशित होती है, दूसरी पत्रिका मेरी ऑनलाइन पत्रिका है जो न्यूयॉर्क अमेरिका से होती है। मेरी हमारी संस्था है अखिल विश्व हिंदी समिति न्यूयॉर्क में, और उसके जो संस्थापक हैं डॉक्टर विजय कुमार मेहता, कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वो उसके अध्यक्ष हैं और हम लोग उसमें कार्य कर रहे हैं। तो हम वैश्विक स्तर पर भारतीयता को ले जा रहे हैं। अब हमारे पास में जो लेखक हैं उस पत्रिका में छपने वाले अमेरिका के हैं, कनाडा के हैं, ब्रिटेन के हैं, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया, सभी जगहों पे हम जोड़ते हैं, तो हिंदी में लिख लेते हैं, उनके हम लेख प्रकाशित करते हैं, उनकी कविताएं प्रकाशित करते हैं। तो आज हमारा मिशन देश देशांतर में पहुँच रहा है। तो मैं मन्ना जी से आग्रह करूँगा कि इस कार्य को जो आगे बढ़ाए, हम सब लोग आपके साथ में हैं और पूरा पूरा सहयोग करेंगे। और जितने भी यहाँ लोग आए हैं आज पुस्तक लेके जाएँ। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि ये जो पत्रिका है नारी संगम, हम मंच से इसका लोकार्पण करेंगे और आप सबको पुस्तक मिलेगी। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पुस्तक भी लोकार्पित हो रही है आज आपके सामने, जो सद्य प्रकाशित पुस्तकें हैं जी। थोड़ा सा इसको टिल्ट कीजिए तो मुंडी कट रहा है। डायमंड बुक्स टेक्निकल आदमी है, हम छेड़छाड़ नहीं करते ना। डायमंड बुक्स, हाँ ठीक है। और हम आपसे भी आग्रह करेंगे कि आपकी जो पुस्तक छपती हो या पत्रिका छपती हो, आप यहाँ पे लाएं, हम आपको मंच प्रदान करेंगे, आपका यहाँ पर लोकार्पण कराएंगे। डिफरेंट प्रकाशकों की भी पुस्तकें हैं। परिवार, देवकी का 8वां पुत्र, पुष्पक, विविध रंग कविता के संग, कविता कहानी हर तरह, चिंतन सृजन आध्यात्मिक किताब है। तो डिफरेंट किताबें हैं, लेकिन टोकन ऑफ लव है। मैं वेबिनार में जो जुड़े हैं यहाँ जो सामने हैं सभी को बताऊंगा, ये टोकन ऑफ लव है। हम लोगों को आशीर्वाद दीजिए ताकि हम लोग पुस्तकों की संस्कृति को, तो वर्ल्ड बुक फेयर की तैयारी हो रही है, ये हम लोगों की एक प्रयोगशाला है। वर्ल्ड बुक फेयर को ध्यान में रखिए, 25 फरवरी से लेकर और 5 मार्च तक विश्व पुस्तक मेला इसी परिसर में होगा, जिसमें पॉजिटिव मीडिया जो है ITPO के सौजन्य से हम लोग यहाँ पर आज़ादी की अमृत गाथा करेंगे। फरवरी का ध्यान रखिएगा, फरवरी में आइएगा, उस समय और भी किताबें लेकर आएंगे। तो इसको आशीर्वाद के रूप में आप ग्रहण करके अपने परिवार में जाइए और बच्चों के अंदर पॉजिटिविटी जो है, जो डॉक्टर साहब ने कहा, उसको आगे बढ़ाइए। यही हम लोगों का उद्देश्य है। इसी के लिए 1 हफ्ते से मेहनत की जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अब हमें संस्कृति विकसित करनी, बुके की जगह हमें बुक की करनी चाहिए। अब हमारा जो है वो फूल माला से बात नहीं बनी, हम पुस्तकें दें जिससे हमारा ज्ञान दूर दूर तक पहुँचेगा। इसलिए आज का हमने ये कार्यक्रम रखा है कि जो भी आएंगे हम सबको पुस्तक प्रदान करेंगे। जी धन्यवाद। नारी संगम और हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाया था, आज़ादी का समय, उसमें ये विशेष पर एक रहिएगा।
वेबिनार के लोग को दिखाता नहीं वही ऐसे नहीं नागरिक नागरिक संगम जो ये पत्रिका है इसका लोकार्पण किया गया है। तो प्रचार प्रसार के लिए हम लोग पॉजिटिव मीडिया हैं, आरजेएस फैमिली के हर प्रचार के लिए आगे रहेंगे। आप लोग संपर्क तो कीजिए, कुछ बोलिए तो सही सही जनाब, आप लोग कुछ बोलिए तो सही। हम लोगों को तो काम करने का जुनून है, आप बोलेंगे तो सही, सब काम होगा, जो बोलेंगे वही होगा। और ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं सीधा जो है लोटस टेम्पल दिखाया आपने, लोटस टेम्पल, वहाँ से रिप्रेजेंटेटिव इन द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग डॉक्टर कर्ण सिंह जी के साथ सकारात्मक सोच के साथ मिलवाने वाले और चाय पे आमंत्रित करवाने वाले और सेमिनार में आरजेएस पॉजिटिव मीडिया को सहयोग देने का अवसर देने वाले डॉक्टर ए.के. मर्चेंट जी, द जनरल सेक्रेटरी टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग को सादर आमंत्रित करेंगे। आध्यात्मिक पुरुष हैं, हर वेबिनार में ऐसा ही कोई वेबिनार होगा जिसमें ये नहीं जुड़ते हैं। इनकी आवाज पूरे देश भर में जाती है, इसलिए वेबिनार, हर वेबिनार डॉक्टर ए.के. मर्चेंट साहब। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर सभी उपस्थित सम्मानित देवियों सज्जनों, मंच आसीन हमारे प्रोफेसर अब्दुल वासिर साहब और श्री उदय बंदा जी और अभी हमने वक्ताओं को सुना। तो साथीगण, समय कम है इसलिए मेरा सौभाग्य है कि आज इस 26वां दिल्ली पुस्तक मेला में इतने सुंदर और बढ़िया सेमिनार का रूम में ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज ये पॉजिटिव परिवार की तरफ से। और मैं इस कार्यक्रम के पीछे जिन भी लोगों ने सेवाएं दी हैं, दिन रात काम किया है, तो सबको हृदय से आभार और धन्यवाद। तो जो विषय हमारे पास है कि पुस्तक ही हमारे मस्तिष्क का आहार, भोजन है। बुक्स आर द फूड फॉर द ब्रेन। और हम सब साक्षी हैं कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिन्होंने सभ्यता की स्थापना की है, सभ्यता को चरम सीमा पे ले गए और फिर कुछ अनेक कारणवश अलग अलग जो 10,000 वर्ष के दौरान 21 सभ्यताओं की स्थापना हुई, अपने चरम सीमा तक पहुंचा और फिर इसी सभ्यताओं का पतन भी हुआ। और इस सारे सभ्यताओं में से भारत ही एक ऐसी सभ्यता है वो अभी भी जीवित रही है। साथ साथ लोग कहते हैं कि चीन की भी जो सभ्यता है वो भी जीवित है। बाकी सब आप देखेंगे सभ्यताओं में इतना सारा उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे सामने विषय है, ये पुस्तक, बुक्स क्यों आ रही है? हमारे भारत की जो संस्कृति है उसमें हमारे जो शास्त्र है वो मौखिक रूप से कंठित किए जाते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो कथा की है। हमारी जो इतिहास भी है वो सब लोगों ने जो कथा, जो कहानियाँ जो बनाकर वो अपने अपने हृदय में, अपने अपने मस्तिष्क में समाया था। इस तरीके से हमारी ये सभ्यता का विकास, प्रगति और उन्नति हुआ। लेकिन फिर एक समय आया कि उस समय ज़्यादातर हमारे मानव जाति के बीच में आदान प्रदान की जो सुविधा, जो साधन, वो सीमित थी। लेकिन जैसे जैसे दूसरे भी प्रांतों से, दूसरे भी महाद्वीप और गोलार्ध के लोग हमारे साथ आदान प्रदान शुरू हुआ, तो अब इसको याद रखने के लिए एक लिखित स्वरूप की आवश्यकता थी। और विशेष करके आप देखेंगे कि पश्चिमी देशों के जो लोग थे वहाँ पर भी मौखिक रूप से ही उनका इतिहास था। लेकिन जब धर्म की बात आई
तो उन्होंने कहा कि धर्म की शिक्षा को लिखित रूप में अगर हम बांटें तो उसमें ज्यादा मैं बहुत ऑथेंटिसिटी पूछ सकता हूँ लेकिन आपके उसमें नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जो पहला कदम दिया गया वो था बाइबल। कैसे बाइबल को एक पुस्तक का शक्ल दिया जाए और पूरे विश्व भर में इसको हम लोगों तक पहुंचाएं। फिर इसी तरीके से दूसरे धर्म के लोगों ने भी देखा कि हाँ, हमारे शास्त्रों का भी ज्ञान सब बांटना चाहिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे सबसे पहले शास्त्रों को पुस्तक का शक्ल देने के लिए ये पुस्तक का एक इतिहास, पुस्तक का बनाने का, पुस्तक रचने का इतिहास शुरू हुआ। और फिर ज़्यादातर हजारों वर्षों से हमारे पास शिल्प लिखे थे, हैंड राइटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स। लेकिन आज इस डिजिटल दुनिया में हम लोग ने एक नया छलांग लगाया है। आज कोई भी विषय पर कोई भी प्रकार का आपको ज्ञान चाहिए तो आप डिजिटल मीडिया के माध्यम से, जैसे हमारे हरी सिंह जी, सॉरी उपाध्याय जी, आप भी बता रहे थे कि इसको कैसे पहुंचाया जाए। तो डिजिटल दुनिया में भी शब्द, वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, शब्द का बहुत महत्व है। तो आज डिजिटल दुनिया से जो आदान प्रदान का जो समय है वो बहुत, इसका रफ्तार बहुत तेज हो गया है। सेकेंड्स में, विदिन सेकेंड्स, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आर बीइंग प्रोसेस्ड। इसलिए अगर आप जाते हैं तो कहते हैं कि आपके पास कितने टेराबाइट्स का इंफॉर्मेशन आपको प्रोसेस करना है, बताइए, उस हिसाब से आपको हम हार्ड ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह देंगे। तो आज हमारे पास एक पेन ड्राइव मिल रहा है जिसमें 128 GB, यानी पूरा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, पूरे जो विश्व का जो ज्ञान है भंडार, वो उसमें एक पेन ड्राइव के अंदर आप ले सकते हैं। और जिसके पास सुपर कंप्यूटर्स है वो लोग तो इस ज्ञान को एक बिंदु में भी कर सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों को, विशेष करके धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसको एक ऑथेंटिक, एक हकीकत की तरीके से, एक सही तरीके से लोगों को बताया जाए। इसकी वजह से आप देखेंगे कि कुरान शरीफ का भी मैंने जो पढ़ा है वो हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उसकी लिखित स्वरूप था। हालांकि वो पुस्तक का शक्ल नहीं था उस समय, लेकिन उसके बाद जो खलीफा आए उनको उन्होंने पुस्तक का शक्ल दिया। और आज लगभग 22% जो लोग हैं पूरे विश्व में, वो लोग के लिए ये पवित्र ग्रंथ बिल्कुल ऑथेंटिक माना जाता है। इसी तरीके से ईसाई में है, यहूदी है, उनके 34 पुस्तकें हैं। पहला 5 पुस्तक मूसा अलैहिस्सलाम के साथ है। हमारे जो वेद है, हमारे घर के पास एक पंडित जी आते थे तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य था, उनके हर हफ्ते हम वहाँ उनके पास जाते थे और उन्होंने फिर बताया कि हमारे जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, मैंने पूछा है कि इसमें कितने श्लोक होंगे। उन्होंने कहा कि उनकी गिनती के अनुसार 1 लाख श्लोक है इसमें। और सबसे प्राचीन ग्रंथ मानव जाति का ऋग्वेद है। और आज जब हम भारत को एक विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं तो ये शब्दों के माध्यम से, इन जो शास्त्रों को हमने पुस्तक के स्वरूप दिया है, इसके माध्यम से तो हम लोगों को बता रहे हैं। और जब 1893 में पहली बार स्वामी विवेकानंद वहाँ गए तो वहाँ पर भी एक ऐसा चमत्कार हुआ, क्योंकि 60 से 70% वहाँ जो लोग उपस्थित थे वो लोग ईसाई चर्च और मज़हब के थे, लेकिन कुछ दूसरे धर्मों के भी वक्ताओं को, स्वामियों को और आचार्यों को बुलाया गया था। वो लोग ने भी जब बात बताई तो पूरे पश्चिमी देशों के लोगों को पता चला कि भारत का जो धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है और ज्ञान, जिसको हमने दरकिनार किया था, नकार दिया था या हमने गलत तरीके से प्रस्तुत किया था, उनको फिर सही दिशा पे लाया गया। तो आज और एक चीज़ और भी हमें बताना चाहिए कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से वो लोग नहीं, तो सबसे पहले तो हमारे ऋग्वेद को अंग्रेजी में अनुवाद करके छापने के लिए मैक्सवेल ने पहल किया। यहाँ पर दार्शनिकों ने पर्शियन भाषा में उपनिषद, गीता और पवित्र शास्त्रों को अध्ययन करके उन्होंने ईरान के लोगों को दिया और वहाँ से फिर यूरोप में गया।
तो इस तरीके से आज हम देख सकते हैं कि हाउ पुस्तकों के माध्यम से बड़ी बड़ी क्रांति और रेवोल्यूशंस हमारी दुनिया में आई है। तो आज एक चीज हमारे पूरे विश्व में अभी भी सामने एक चुनौती है, वो ये है कि अभी भी हमारे 8 अरब जो लोग हैं, 15 नवंबर को इस धरती में 8वां अरब के बच्चे का जन्म हुआ। आज हमारे संसार में 8 अरब लोग रहे हैं, लेकिन अभी भी मैं कह सकता हूँ कि कम से कम 2 अरब लोग हैं जो निरक्षित हैं, जो पढ़ नहीं सकते हैं। तो उनको आप पुस्तक के बारे में बताएंगे तो क्या कहेंगे? वो तो कहेंगे मुझे कुछ कहानी सुना दो। बच्चों को भी जब हम कक्षा में दाखिला कराते हैं, पहले 5वीं तक तो हम कहते हैं कि इसको लिखना नहीं है, पेंसिल भी मत दो, खाली उनको कहानियाँ बताते हैं, खेल कूद के माध्यम से कहते हैं, गीत संगीत के माध्यम से उनको हम सिखाते हैं। फिर धीरे धीरे हम कहते हैं कि अब समय आ गया है अक्षरों को पहचानना, नंबर को पहचानना। तो इस तरीके से ज्ञान वृद्धि, ज्ञान वृद्धा होती है। और साथीगण इसलिए कहते हैं कि द बुक्स आर द फूड ऑफ द ब्रेन। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए आज समस्त मानव जाति के सामने जो बड़ी चुनौती है कि कैसे हम अपने धरती को बचाएं, कैसे इस संसार के उज्जवल भविष्य के लिए हम एकजुट होकर सही ज्ञान के आधार पर अपने को जो विविधता में एकता की बात आत्मसात करना है, वो हमें समझना है। हम लोग कितना ज़्यादा एक दूसरे को हानि पहुंचाते हैं युद्ध के वजह से, और अनेक प्रकार के जो नकारात्मक चीज़ें भी हम अपने संसार में देख रहे हैं, समाज में देख रहे हैं, इन सब को हम कैसे हटाएं। और हर मानव को हमारा दायित्व बनता है उनको सकारात्मक सीख दी जाए, सकारात्मक तरीके से उनको अच्छे ज्ञान हम उनको साझा करें, और खास करके उन्हें प्रोत्साहित करें कि आप सबसे पहले तो अपने धर्म के जो शास्त्र है, धर्म के पवित्र ग्रंथ हैं, उसका आप स्वयं अध्ययन करें। तो मैं समझता हूँ कि जब ऐसा हम करेंगे तो ये पुस्तक, ये शब्द हमारे आत्मा का भी भोजन बन जाएगा। सिर्फ हमारे मस्तिष्क को जागरूक नहीं करेगा, बल्कि हमारे आत्मा को सकारात्मक शक्तियों, सकारात्मक ऊर्जाओं से ऐसा बनाएगा कि हम वास्तव में अपने आप को एक विश्व के नागरिक में समझें। और वसुधैव कुटुंबकम का जो हमारे सामने बहुत बड़ा एक लक्ष्य है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने उसी को अंग्रेजी में कहा, 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 1 फ्यूचर। हमारा कोई भविष्य है और वो एक उज्जवल और समृद्ध भविष्य है, तो कैसे हो सकता है? हम अपने आप को एक ही संसार के नागरिक के रूप में देखें, एक ही विश्व परिवार के सदस्य के रूप में देखें, किसी के साथ कोई प्रकार की नकारात्मक विचार न आए, सबके साथ सद्भाव, प्रेम और समृद्धि के वहाँ पर आगे बढ़ने के लिए सहयोग करें। तो पथ हमारे पास एक है और हमें साथ साथ चलना है, और जो भी सेवा हमारे से संभव है, ईश्वर में पूरा भरोसा करते हुए हम अपनी सेवाएं देते हैं। तो साथीगण और अधिक न कहते हुए मैं आप सबको, एक तो हमारे बनाई लोटस मंदिर पे हमें आपको आमंत्रित करना है, वहाँ पर सबको यही सीख देते हैं कि हमारे सृजित करने वाली शक्ति परमपिता परमेश्वर, जो भी नाम से उन्हें आप याद करें, अल्लाह ताला कहें या परमेश्वर कहें या गॉड कहें या याहवा कहें, वो एक है। धर्म का स्रोत एक है, क्योंकि धर्म दिलों को जोड़ने के लिए है, कोई प्रकार के नफरत, जैसे हमारे प्रोफेसर राशिद साहब ने भी मैंने पहले बताया, हमारे गांधी जी का भी यही विचार था। तो तीसरा ये है कि समस्त मानव जाति एक है। इन सिद्धांत नियमों के आधार पर हम आगे बढ़ सकते हैं, और अंत में जिन 8 महान पुरुषों के बारे में आपने उदय वर्मा जी ने उल्लेख किया था, उधम सिंह जी, महामना मदन मोहन मालवीय जी, मिर्जा गालिब, अटल बिहारी वाजपेयी, श्रीनिवास रामानुजन जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी,
हाँ, मिर्जा गालिब का भी मैंने कहा। और एक्चुअली हमारी माता जी साथ हैं, वो उर्दू बहुत अच्छी जानती हैं, तो मैं हर रोज़ कुछ समय उनसे बैठता हूँ। मैंने कहा कि मुझे उर्दू सीखने का मौका मिल गया, आप आए हैं, मैंने तो हिंदी सीखा है, मैं गुजराती जानता हूँ नहीं और अंग्रेजी जानता हूँ। अब मैं उर्दू सीखने का भी पहल कर रहा हूँ और धीरे धीरे अब मैं पढ़ पाता हूँ। और मेरे साथ में मिर्जा गालिब की भी किताब है। माता जी ने कहा अभी तुम्हारा अभी स्टैंडर्ड बहुत ऊँचा है, उसको आप पढ़ नहीं सकते है मेरे पास। और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और फिर से RJS पॉजिटिव मीडिया को और यहाँ पे सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को और हमारे मंच में आसीन वक्ताओं को भी हृदय से आभार और धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर A.K. मर्चेंट साहब, बहुत ही विद्वान पुरुष हैं द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया फाउंडेशन के। और डॉक्टर कर्ण सिंह जी, आप जानते हैं पूर्व मंत्री और आध्यात्मिक पुरुष हैं, उनसे जुड़े हुए हैं, द टेम्पल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के चेयरमैन हैं। हाँ, ग्रीटिंग्स उनकी तरफ से आया है पॉजिटिव मीडिया को। और पॉजिटिव मीडिया की तरफ से हम लोग, आप जानते हैं कि RJS स्टार फैमिली अवार्ड जो देते हैं वो 22 जनवरी को देंगे। हम लोग क्या है कि पति और पत्नी अगर किसी कार्यक्रम में आते हैं तो उनका हम लोग स्वागत करते हैं। और इसी क्रम में जो प्रकाशक हैं कोहली बुक्स डिस्ट्रीब्यूटर जो यहीं बगल में है, और पॉजिटिव मीडिया ने उनकी कवरेज भी करी है। इत्तेफाक की बात है, प्रीति कोहली जी का इंटरव्यू पहले कर लिया गया था, बाद में जो एडवोकेट सुजीत कुमार जी हाईकोर्ट के हैं जो RJS फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन्होंने प्रिंस कोहली जी के बारे में बताया कि प्रिंस कोहली जी से आपको मिलवाते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। जब मैं वहाँ गया तो वो कोहली बुक डिस्ट्रीब्यूटर्स का स्टॉल था जिस पर भी पॉजिटिव मीडिया ने पहले ही प्रीति कोहली जी का इंटरव्यू कर चुके थे। हम लोग कुछ पब्लिशर्स को कल सहयोग देने जा रहे हैं, जो भी पब्लिश ऑथर्स गिल्ड ऑफ इंडिया का इन्विटेशन आया हुआ है। कल हम लोग इसी मंच पे ऑथर्स सर आ जाइए सर, आ जाइए सर, कार्यक्रम आ जाइए, आवाज़ भी आ रही है, आ जाइए सर, अभी आ जाइए, बस 5 मिनट में। ITPO से फोन था, विवेकानंद जी PR यूनिट के हेड हैं, PRO हैं, और अभी ITPO की तरफ से FIP की तरफ से आए थे लोग। शुरू में बहुत बिजी रहते हैं शेड्यूल में। तो प्रिंस कोहली जी, श्री प्रिंस कोहली जी और श्रीमती प्रीति कोहली जी, दोनों का स्वागत इस मंच पर किया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि RJS के कार्यक्रम में अगर पति पत्नी के साथ आते हैं तो हम लोग स्वागत करेंगे। प्लीज सर। इसके साथ साथ पॉजिटिव मीडिया के दोस्त आंचल जी हैं, फैज जी हैं, उनको बुलाना चाहेंगे। और एजुकेशन पोस्ट से जो पहली बार परिचय है, नाम भी दिमाग से, विनय जी, नीलय जी बताएंगे। हाँ, क्योंकि लिख के नहीं मिलता है तो वो हो जाता है, लेकिन एजुकेशन पोस्ट से पॉजिटिव मीडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे पद्मश्री से सम्मानित RJS फैमिली के प्रोफेसर अख्तरुल वासी साहब इस जुगल जोड़ी का सम्मान यहाँ पे करें, ताकि वेबिनार में लोग देखें कि किस तरह से भारत एक परिवार, विश्व एक घर। यहाँ पे सर, यहाँ वेबिनार में करेंगे, फोटो सेशन की वहाँ करना है। अख्तरुल वासी साहब, मैडम को दे जाइए पीछे आप दोनों हो गया। तब तक हमारे आंचल जी रिप्रेजेंट कर रही हैं, आंचल जी का स्वागत।
यही सम्मान ठीक है तनय जी का स्वागत किया गया है। यहीं पे बगल में इनका वो है एजुकेशन पोस्ट करके पॉजिटिव मीडिया का काम कर रहे हैं, इस पूरे लोगों की कवरेज कर रहे हैं, अपना प्रचार भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अब आरजेएस फैमिली से जो इशाक खान भी हैं, हर वेबिनार में जुड़ते हैं, हर रविवार 2 घंटे 1.5 घंटे का दूरदर्शन कर्मी हैं, दिल्ली दूरदर्शन से। इशाक खान साहब स्वागत है आपका, आइए और श्रद्धांजलि देने के 2 शब्द जो है हमारे महापुरुषों को, स्वतंत्रता सेनानियों को, उसके लिए आपका आमंत्रित। इशाक खान जी दिल्ली दूरदर्शन और रेडियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के चैनल हैं। आदाब, नमस्कार। प्रोफेसर साहब जा रहे हैं, उनको भी मेरा आदाब है, बहुत बहुत शुक्रिया। और मार्केट साहब और उपाध्याय जी, उदय कुमार मन्ना जी, हमारे सामने भी बहुत सारे मेहमान हैं, उनको नमन करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि दरअसल हम जितने भी महापुरुष हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, जिनसे देश को मार्गदर्शन मिला है, राष्ट्र को मार्गदर्शन मिला है, समाज को मार्गदर्शन मिला है, पूरी पीढ़ी को मार्गदर्शन उनसे मिली है, तो उनको हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, चाहे उनका जन्म जयंती हो या पुण्यतिथि हो। तो वैसे तो हमारा ये श्रद्धांजलि कार्यक्रम हर रविवार को होता था, लेकिन जहाँ जहाँ भी हमें मौका मिलता है उन्हें याद करने के लिए, क्योंकि उनके ऐसे उनके पास जो उनके प्रेरणा स्रोत जो शब्द हैं, उनको याद करने के लिए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित नहीं करते, उनके बताए रास्तों पर चलने की भी हम कोशिश करते हैं। जैसे कि अभी उधम सिंह जी हैं, मुझे उधम सिंह जी और मालवीय जी के बारे में कहने का अवसर दिया गया है। तो दरअसल वो कब पैदा हुए, कब उनका इंतकाल हुआ और उन्होंने क्या किया, सिर्फ इन बातों को स्पष्ट करना एक निबंध जैसे हो जाता है, एक सवाल का जवाब जैसे हो जाता है। लेकिन हमें उन बातों को यहाँ पर याद करने की जरूरत है जिससे कि देश को प्रेरणा मिली हो। तो उधम सिंह जी के बारे में कहा जाता है कि वो, हालांकि उनकी पैदाइश 1899 में पंजाब के संगरूर जिले में हुई थी और लोग उन्हें सुनामी कहते थे। जब यहाँ सुनामी आया था देश में, तब हमें इस शब्द से जानकारी हुई, लेकिन लोग उन्हें सुनामी कहते थे क्योंकि वो सुनामी नहीं बल्कि एक सुनाम नाम का गांव है संगरूर जिले में, पंजाब में, वहाँ के रहने वाले थे, इसलिए उनको सुनामी कहते थे लोग। और वास्तव में उन्होंने अपने नाम को साबित किया सुनामी के परिवार में साबित करके, क्योंकि जब वो 1 साल के थे तो उनकी माता का इंतकाल हो गया और जब 7 साल के हुए 1907 में भी ये बात कही जाती है कि उनके पिताजी का इंतकाल हो गया। अंत में वो बड़े भाई अपने मुक्ता सिंह के साथ अनाथालय में गए। तो अनाथालय में उन्होंने अपने जीवन यापन किया और 1916-17 में जाकर के उनके बड़े भाई का भी इंतकाल हो गया।
अब उनकी स्थिति काफ़ी डामाडोल हो गई और वो अनाथालय से निकल करके एक क्रांतिकारियों का समूह था, उनसे जा मिले। तो अनाथालय से जो निकलते हैं उनको जहाँ सहारा मिलता है, जहाँ अपनत्व की भावना होती है, उस तरफ उसका झुकाव हो जाता है। तो इनको क्रांतिकारियों से अपनत्व की भावना मिली, उनके साथ ये जुड़ गए। और सबसे बड़ी बात ये देखिए कि अनाथालय में पले बढ़े, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई उनका सपोर्ट नहीं, लेकिन उनकी आकांक्षा थी देश को आज़ाद करने के लिए। और ये आकांक्षा उनमें कैसे पैदा हुई? जब बैसाखी के अवसर पर जालियांवाला बाग कांड हुआ 1919 में, वो शायद उस भीड़ में वो भी कहीं थे और उन्होंने अपनी आंखों से देखा नरसंहार को जो जनरल डायर ने कराया था। वहीं पे उन्होंने एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उन्होंने कहा कि हम शपथ लेते हैं कि इसका बदला मैं जरूर लूंगा। और उससे बदला लेने के चक्कर में वो न जाने कितने अपने नाम बदले। उन्होंने अपना नाम एक तरह से राम मोहम्मद सिंह आजाद भी रखा था। ये सर्वधर्म समभाव का भी इसमें एक प्रेरणा की बात है इसमें, कि उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद, राम श्री राम के बारे में जैसा कि चर्चा किया तरुलवासी साहब ने और हरि सिंह ने भी, हमारे मर्चेंट साहब ने भी भगवान राम के बारे में कहा। और तुलसीदास जी ने तो कहा ये भगवान राम के बारे में, वो सगुण रूप के साथ साथ उनका निर्गुण रूप भी था। जामोद जी ने बताया सभी अपने सभा में कि तात राम कहो नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अधिक अजानहु, हम सब सेवक अति बड़भागी, संगत सगुण ब्रह्म अनुरागी। तो इस तरीके से कि उनका निर्गुण स्वरूप भी राम का है, तो उन्होंने राम मोहम्मद सिंह आजाद ये नाम रखा था ताकि इसमें सभी धर्मों का समभाव हो जाए।